आज के संसदीय समाचार के मुख्य बिंदुओं में सबसे बड़ा समाचार यह रहा कि भारत के माननीय संसद ने कई शब्दों को असंसदीय शब्द की सूची में डालते हुए सन 2021 के असंसदीय शब्दों की सूची जारी की है और उसे सांसदों को भेजा है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे असंसदीय शब्द क्या है, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है और क्या क्या इसमें होता है। आज के इस समस्त लेख का संकलन आदरणीय श्री विनय सिंह जी ने किया है। उनकी लेखनी और हमारी प्रस्तुति आइए आगे देखते हैं। भाषा किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के चरित्र की प्रथम परिचायक होती है। यह एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शालीनता से न पहना जाए तो किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। भारतीय लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर संसद भवन में देश की जनता का प्रतिनिधित्व सांसद करते हैं। वस्तुतः संसद सदस्य लोकतंत्र के सार रूप हैं। उनकी भाषा में पूरे देश की भाषा परिलक्षित होती है। इसलिए एक सुसंस्कृत देश के संसद की भाषा सदैव ही श्रेष्ठ और मर्यादित होनी चाहिए। हालांकि संसद के सदस्य जो भी होते हैं उनके वाक स्वातंत्र्य मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पर प्रतिबंध नहीं होता। संसदीय प्रणाली का यह एक अनिवार्य तत्व है ताकि जनता के प्रतिनिधि किसी कानूनी कार्रवाई के भय से मुक्त होकर स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(2) में यह उपबंध किया गया है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतः जनप्रतिनिधि सदन में क्या कहते और बोलते हैं उसे देश के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ऐसी परिस्थिति में संसद की गरिमा को बनाए रखने और बचाए रखने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया गया है, जो आज भी किया गया है। सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि कुछ हाव भावों को भी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता संसद के अंदर। संसद सदस्य जो भी कुछ कहते हैं वह संसद के नियमों के तहत सदस्यों के विवेक और पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्रवाई के अधीन मतलब सब्जेक्टिव है। लेकिन संसद सदस्य कई बार बोलते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो सभ्य समाज की मर्यादा के अनुरूप नहीं होते। इन शब्दों और वाक्यों को पीठासीन अधिकारी के आदेश से कार्रवाई वृत्तांत से बाहर निकाल दिया जाता है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालक विषयक नियम 380 के अनुसार यदि अध्यक्ष की राय है कि बहस में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपमानजनक या अभद्र या असंसदीय या अनिर्दिष्ट हैं, तो संभव है कि अध्यक्ष विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तरह के शब्दों को सदन की कार्रवाई से बाहर करने का आदेश पारित करें। अतः स्पीकर या पीठासीन अधिकारी को विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वह किन तथ्यों और शब्दों को कार्रवाई के अधिकृत रिकॉर्ड में दर्ज होने दें अथवा उन्हें कार्रवाई वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करें। ऐसे ही अधिकार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा विधानसभा अध्यक्षों को भी प्राप्त है। असंसदीय शब्दों के निषेध संबंधित एक पुस्तक है और इस पुस्तक को पहली बार 1999 में संकलित किया गया था। इसमें स्वतंत्रता के पूर्व केंद्रीय विधानसभा, भारत की संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा में पहली बार असंबद्ध घोषित किए गए बहस और वाक्यांशों के संदर्भ शामिल किए गए थे। अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के असंसदीय वाक्यांशों और शब्दों को पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति संसद के रिकॉर्ड से बाहर कर देते हैं। वास्तव में असंसदीय शब्दों या वाक्यांश के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर, जिन्हें हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं, उनके विवेक पर छोड़ दिया जाता है। स्पीकर का कार्य विधानसभा के वाद विवाद नियमों को लागू करना है, जिनमें से एक यह है कि सदस्य असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी उनकी बातों से सभा की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।
इस संदर्भ में सहायता हेतु लोकसभा सचिवालय ने वर्ष 2004 में एक नए संस्करण के अंतर्गत असंसदीय अभिव्यक्तियां, इसे अंग्रेजी में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस कहा जाता है, इस शीर्षक से एक नियमावली प्रकाशित की है। राज्य विधानमंडलों को भी मुख्य रूप से इसी पुस्तक द्वारा निर्देशित किया जाता है। अब ये असंसदीय शब्द क्या हैं, जरा उनके उदाहरण देख लेते हैं। कहा गया है जिन शब्दों और वाक्यांशों को असंसदीय माना गया है उनमें स्कमबैग, शिट, बैड ऐसे शब्द हैं। अभी इस बार इन्होंने जुमला और कुछ और शब्दों को जोड़ा है। पुराने में बैंडिकूट आदि शब्द शामिल हैं। दूसरा है यदि पीठासीन अधिकारी महिला है तो कोई भी संसद सदस्य उसे प्रिय अध्यक्ष, बिलव्ड चेयरपर्सन के रूप में संबोधित नहीं कर सकता है। इस संबंध में अभी कुछ माह पूर्व सपा के एक माननीय सांसद द्वारा बिहार राज्य की एक महिला पीठासीन अधिकारी को कहे गए शब्द विवाद और हंगामे का कारण बन गए थे। सरकार या किसी अन्य संसद सदस्य पर झांसा देने, ब्लफिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता। रिश्वत, ब्लैकमेल, रिश्वतखोरी, चोर, डाकू, लानत, धोखा, नीच और डार्लिंग जैसे शब्द असंसदीय है। इनका प्रयोग संसद सदस्यों के लिए नहीं किया जा सकता। संसद सदस्य या पीठासीन अधिकारी पर कपटी होने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता। संसद सदस्य को ठग, कट्टरपंथी, चरमपंथी, भगोड़ा नहीं कहा जा सकता है। किसी भी सदस्य या मंत्री पर जानबूझकर तथ्यों को छिपाने, भ्रमित करने या जानबूझकर भ्रमित होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। किसी भी अनपढ़ संसद सदस्य को अंगूठा छाप नहीं कहा जा सकता। लोकसभा, राज्यसभा तथा भारत के राज्यों के विधानमंडलों में असंसदीय घोषित किए गए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के हिंदी में अनुदित शब्द और वाक्यांश, जैसे अध्यक्ष, पीठ पर आक्षेप, संकेत शब्द या वाक्यांश भाग, मतलब जो भी स्पीकर हैं उनके ऊपर कोई आक्षेप लगाया जाए। जैसे एक है, आप अगर किसी तरह से कोई डंडा चलाना चाहते हो, लोग ऐसा बोलते हैं, आवाज़ को नहीं दबाइए। हम कल हमने 1 घंटे तक नारे लगाए लेकिन आपने हाउस बंद नहीं किया। इसके अलावा अन्य जो शब्द हैं दादागिरी, गिरगिट की तरह रंग बदलना, गीदड़, गधा, गद्दार, गाली गलौज, गुंडागर्दी, गुंडे, नौटंकी, पपेट, पाप, पालतू तोते, पूंछ हिलाना, पैसा खाना, फर्जीवाड़ा, बकवास, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, बदमाश आदि आदि। अब अगर कोई ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, उसको वृत्तांत से निकाला जाता है। किसी सदस्य को किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ भी कह देने या मान हानिकारक या अशिष्ट या अभद्र या असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने की अनिर्बंधिता अर्थात अनरिस्ट्रिक्टेड स्वतंत्रता नहीं है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालक विषयक नियम 381 बहुत महत्वपूर्ण है के अनुसार सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया भाग तारांकन द्वारा, तारांकन मतलब उसमें ऐसे स्टार मार्क कर देते हैं, द्वारा चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई में एक व्याख्यात्मक टीका मतलब एक्सप्लेनेटरी फुटनोट इस प्रकार डाली जाएगी, उसमें लिखा जाएगा कार्रवाई वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अब ये जो निकाले जाने की परिधि में आने वाले शब्द क्या क्या हो सकते हैं? पहला है मानहानि कारक, अशिष्ट या असंसदीय शब्दों के अलावा पिछले कुछ वर्षों से विश्व की विभिन्न संसदों में कतिपय शब्दों को असंसदीय माना गया है। सिर्फ भारत में नहीं, अन्य जगहों में भी है। ऐसा भी हुआ है जब अध्यक्ष पीठ ने ऐसे शब्दों का प्रयोग का विरोध किया है और संबंधित सदस्य से उन शब्दों को वापस लेने के लिए कहा है। यदि ऐसे शब्दों को वापस नहीं लिया जाता है तो अध्यक्ष पीठ उनको कार्रवाई वृत्तांत से बाहर निकालने का आदेश दे सकते हैं। इसी प्रकार किसी संसद सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाते समय नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रयुक्त शब्दों या अभिव्यक्तियों को मानहानिकारक माना जा सकता है और उन्हें कार्रवाई से निकाला जा सकता है। सभा की गरिमा को कम करने वाले अश्लील या अशिष्ट शब्द या अभिव्यक्ति को भी सभा की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। कई अवसरों पर
अध्यक्ष पीठ ने अपने स्वविवेक से ऐसे शब्दों को भी निकालने का आदेश दिया है जो राष्ट्रहित के विरुद्ध हों, किसी अन्य राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हों। मित्र राष्ट्रों के प्रमुखों सहित गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान के विरुद्ध हों, राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचा सकते हों या समुदाय के किसी वर्ग की धार्मिक संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हों, सेना को बदनाम कर सकते हों, अनुचित या आपत्तिजनक हो और सभा को हास्यास्पद बना सकते हों। अगला है अध्यक्ष पीठ सभा या उसके सदस्यों की गरिमा को कम करते हों। कभी कभी शब्द जिस संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं वह भी उसे असंसदीय बना सकते हैं। उदाहरणार्थ, सदस्यों द्वारा बार बार बाजार अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार या बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी का उल्लेख किया जाता है, परंतु सभा को बाजार के रूप में संदर्भित करना असंसदीय माना जाता है। सभा के अंदर और सभा के बाहर प्रयुक्त असंसदीय शब्दों को बाहर निकाले जाने की क्या प्रक्रिया है, यह हम देखेंगे। देखिए, यह प्रक्रिया उसी दिन सभा के भीतर पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य द्वारा बोले गए कतिपय शब्दों को मानहानिकारक, अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र मान सकते हैं और अपने विवेक से ऐसे शब्दों को तत्काल निकाले जाने का आदेश दे सकते हैं। किसी सदस्य या मंत्री द्वारा आपत्तिजनक शब्दों की ओर अध्यक्ष पीठ का ध्यान आकर्षित करने पर अध्यक्ष पीठ उन्हें निकाले जाने का आदेश दे सकते हैं। सभा पटल अधिकारी द्वारा आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग की ओर अध्यक्ष पीठ का ध्यान आकर्षित किए जाने पर भी अध्यक्ष पीठ उन शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकते हैं। सभा के बाहर की व्यवस्था देखें। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें अध्यक्ष पीठ अपनी इच्छा से या किसी सदस्य, मंत्री या पटल अधिकारी द्वारा उसका ध्यान किसी आपत्तिजनक शब्दों की ओर आकर्षित किए जाने पर यह टिप्पणी करती हैं कि वह अक्षरशः कार्रवाई वृत्तांत को पढ़ने के पश्चात निर्णय लेंगे। ऐसी परिस्थिति में संबंधित अक्षरशः कार्रवाई वृत्तांत पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसे पढ़ने के पश्चात आपत्तिजनक शब्दों को निकालने का आदेश दिया जा सकेगा। ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं जब सभा में बोले गए कतिपय शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं की गई हो, परंतु बाद में ऐसे शब्दों की ओर किसी सदस्य, मंत्री या सचिवालय द्वारा उन शब्दों के आपत्तिजनक होने को लेकर अध्यक्ष पीठ का ध्यान आकर्षित किया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में अध्यक्ष पीठ अक्षरशः कार्रवाई को पढ़ने के पश्चात ऐसे शब्दों को निकालने का आदेश दे सकता है।